हेलो, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। एटीयू का ये क्लास 77 है। इसमें हम लोग जो है सामान्य अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? आपको जो है रोज़ एटीयू से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो कि जनरल स्टडीज़ से हैं आज के क्वेश्चन, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित नगर गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित नगर गुजरात में स्थित है। पहला है सुरकोटदा, दूसरा कालीबंगन, तीसरा लोथल और चौथा है चहुंदड़ू। आपको बताना है कि कौन कौन से नगर जो है वर्तमान में गुजरात में स्थित हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 और 3, ठीक है? सुरकोटदा और लोथल जो है वर्तमान में गुजरात नगर में स्थित हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में और चहुंदड़ू जो है पाकिस्तान में, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता हैं। ऑप्शन ए है कणाद, बी कपिल, सी जैमिनी और डी है गौतम। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कणाद, ठीक है? वैशेषिक दर्शन के प्रणेता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? ठीक है? ऑप्शन ए है बुद्ध, बी धम्म, सी निर्वाण और डी है संघ। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी निर्वाण। निर्वाण जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है ना? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनानी लेखकों ने किसे अमित्रघात कहा है? ऑप्शन ए है अजातशत्रु को, बी बिंदुसार को, सी बिंबिसार को और डी है अशोक को। सही आंसर क्या हो जाएगा? अमित्रघात बिंदुसार को, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुषाण वंश किस कबीले की एक शाखा थी? ऑप्शन ए है हिंगनु, बी है मिंग, सी यूजी और डी है चांगयू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण वंश जो है यूजी, ऑप्शन नंबर सी यूजी कबीले की एक शाखा थी, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21 और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 को जो है आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51A, बी है अनुच्छेद 215A, सी है अनुच्छेद 354A और डी है अनुच्छेद 512A। सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? पहला है क्षमा, दूसरा लघुकरण, तीसरा परिहार, चौथा प्रविलंबन, पांचवा रोक और छठवां है निरंतरता। ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको बताना है कि राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की जो शक्ति है उसमें कौन सा ऑप्शन सम्मिलित नहीं है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 6 और 7, रोक और निरंतरता, है ना? ये जो है राष्ट्रपति की जो क्षमा प्रदान करने की शक्ति है उसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है? रोक और निरंतरता, ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर डी 6 और 7, ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का संविधान है। ऑप्शन ए है लिखित एवं दृढ़ कठोर, बी है अलिखित एवं कठोर, सी है लिखित एवं लचीला, डी है अलिखित एवं लचीला। तो भारत का संविधान कैसा है? लिखित और लचीला, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के अमुख प्रिएम्बल में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन से शामिल किया गया? ऑप्शन ए है 42वें संशोधन, बी है 43वें, सी है 44वें और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारत संविधान के प्रिएम्बल में पंथ निरपेक्ष शब्द को
शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत को श्रीलंका से पृथक करती है? ऑप्शन ए है मन्नार की खाड़ी, बी मालदीव की खाड़ी, सी जाफना की खाड़ी और डी है पुन्नार की खाड़ी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली खाड़ी मन्नार खाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है सिक्किम, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तराखंड और डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना और डी है केरल। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोल्लेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी वाणिज्यिक फसल है? ऑप्शन ए है गेहूं, बी मक्का, सी कपास और डी है ज्वार। सही आंसर क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक फसल कपास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात का उद्योग नहीं है? ठीक है, लौह इस्पात का उद्योग नहीं है। ऑप्शन ए है झरिया, बी जमशेदपुर, सी दुर्गापुर और डी है भिलाई। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए झरिया। झरिया में जो है लौह इस्पात उद्योग नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, महाभियोग द्वारा किसे पद से हटाया जा सकता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तीसरे नंबर पे है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और चौथे नंबर पे है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नीचे जो है ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से देख के बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसको जो है महाभियोग के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ एक, है ना, राष्ट्रपति को, सिर्फ राष्ट्रपति को जो है महाभियोग के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है? ऑप्शन ए है पंचायती राज से, बी अखिल भारतीय सेवाओं से, सी अल्पसंख्यक अधिकार से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 40 है किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान के किस अधिकार के तहत बाल मजदूरी निषेध है? ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार और डी है संवैधानिक निवारण का अधिकार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान में जो बाल मजदूरी निषेध है वो किसके तहत निषेध है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का संविधान किस दिनांक से प्रभावशील हुआ? ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 26 जनवरी 1952 और डी है 16 अगस्त 1948। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का संविधान जो है किस दिनांक से प्रभावशील हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 से, है ना, जिसे हम लोग जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं इसी दिन को, 26 जनवरी को, और इसी दिन से जो है संविधान पूरे भारत में प्रभावशील हो गया। ठीक है, ये बन के जो है 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, मूलतः भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए है 8, बी 6, सी 10 और डी है 12। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मूलतः भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां। ठीक है, अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। ठीक है, तो ये मूलतः जो है भारत के संविधान, जब संविधान बना उस समय का पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 अनुसूची। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है? ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन और डी है योजना आयोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रछन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है? ऑप्शन ए है लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं, बी है वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, सी श्रमिकों की उत्पादकता शून्य है और डी है श्रमिकों की उत्पादकता कम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रछन्न बेरोजगारी का जो अर्थ होता है, श्रमिकों की जो उत्पादकता होती है वो शून्य होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस समिति की नियुक्ति निर्धनता आकलन के लिए नहीं की गई थी? ठीक है,
निर्धनता आकलन के लिए नहीं की गई थी। ऑप्शन ए है विजय केलकर समिति, बी है वाई के अलग समिति, सी सुरेश तेंदुलकर समिति और डी है सी रंगराजन समिति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विजय केलकर समिति। इस समिति का जो है इस समिति को निर्धनता आकलन के लिए नहीं किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन ए है केवल निर्यात का स्थान होता है, बी मुद्रा की पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, सी राजकोषीय घाटा का स्थान होता है और डी है ना निर्यात होता है ना ही आयात का स्थान होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात का स्थान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, अर्थशास्त्र का जनक किस कहे जाते हैं? ऑप्शन ए है कैनन, बी रॉबिन्स, सी मार्शल और डी है एडम स्मिथ। सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए है गैसों की वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, बी अम्लीय वर्षा, सी बर्फ का जमना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से क्या पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, वायुमंडल में निम्न में से किस एक की उपस्थिति से ओजोन परत का क्षरण होता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उपस्थिति से जो है ओजोन परत का क्षरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी ओजोन मंडल और डी है आयन मंडल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पराबैंगनी किरणों का अवशोषण जो है ओजोन मंडल में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपको इसी तरह से रोज़ जो है रेडियो से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से जल में किसकी उपस्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है? ऑप्शन ए है नाइट्राइट, बी है नाइट्रेट, सी अमोनिया और डी है आर्सेनिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? नाइट्रेट। ठीक है, पानी में इसकी उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बेंथास निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए है उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता और डी है अपघटक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंथास क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जनरल स्टडीज के। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।